Good morning, class. In last lecture we have complete the topic only square. कल के लेक्चर में हमने स्क्वायर का टॉपिक कंप्लीट किया है। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने स्क्वायर निकालने के डिफरेंट मेथड भी डिस्कस किए थे, लाइक कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, कुछ इजी मेथड थे। तो वहां से आप स्क्वायर निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, चाहे आपका 2 डिजिट का नंबर हो या 4 डिजिट का नंबर हो। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी चैप्टर में स्क्वायर रूट। अब तक क्या देखा है, स्क्वायर निकालना सीखा है। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। सो स्क्वायर रूट क्या होता है, ए नंबर m इज स्क्वायर रूट ऑफ n इफ n इज इक्वल टू m स्क्वायर। यानी कि m किसी नंबर n का स्क्वायर रूट कब होगा, जब आप n को क्या लिख सकते हो, m की ही 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, n इज इक्वल टू m इंटू m, यानी कि m की खुद से ही मल्टीप्लाई करके नंबर का क्या निकाल सकते हैं, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी। यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m स्क्वायर। तो यहाँ से अगर स्क्वायर रूट का निकालोगे तो ये क्या बनेगा, आंसर आपका m आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, हमारे पास हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, दैट मीन्स 4 स्क्वायर। तो यहाँ से 16 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमने 4 को जब खुद से ही मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये क्या बना देगा, क्या आंसर दे रहा है, 16। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, 4 का स्क्वायर निकाल के 16 बना रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, 16 को चेक कर रहे हैं हम किस नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब तक तो क्या लिखा है हमने, 4 का स्क्वायर क्या बनाया था, 16, 81, सॉरी 9 का स्क्वायर क्या बनाया हमने, 81। अब हम इसका उल्टा प्रोसीड करते हैं। उल्टा प्रोसीड करने का मतलब क्या होगा, हम ये निकाल लेंगे, हम 81 को किसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ से 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या बना देंगे, 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 81। ओके स्टूडेंट, इसमें हमारी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज रीड करते हैं। हमने परफेक्ट स्क्वायर में कुछ प्रॉपर्टी रीड की थी, वहीं से आपकी स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या रीड की थी हमने, अगर किसी नंबर की यूनिट वैल्यू 2, 3, 7 और 8 है तो वो नंबर क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ से हम इसी प्रॉपर्टी पर क्या कह सकते हैं, अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस, वंस प्लेस के पास 2, 3, 7 और 8 में से कोई नंबर है तो उस नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हमने रीड की थी, परफेक्ट स्क्वायर किसी ओड नंबर का और इवन नंबर का क्या होगा, हमेशा ओड के लिए ओड होगा और इवन के लिए इवन रहेगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट भी, अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो वो ओड नंबर के लिए ओड वर्क करेगा और इवन नंबर के लिए इवन रहेगा। सेम प्रॉपर्टी रहेगी स्टूडेंट। नेक्स्ट आपकी हमने एक टेबल की थी यूनिट की, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 to 9 वेरी कर रही है, वहां से स्क्वायर की डिजिट क्या वेरी करेगी। तो उस टेबल को हम स्क्वायर रूट के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, स्क्वायर के टॉपिक में, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर अगर ये है, यानी कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 0 है, 1 है या 9 है तो वहां से स्क्वायर की डिजिट हमें डायरेक्ट पता लग गई थी। आज हम स्क्वायर के डिजिट की हेल्प से वापस किसके डिजिट पता करेंगे, स्क्वायर रूट की। तो यहाँ से सेम प्रोसीजर रहेगा, अगर किसी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 0 है तो वहां से स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट भी क्या आ जाएगी, 0। किसी नंबर की स्क्वायर की अगर यूनिट डिजिट 1 है तो वहां से उस स्क्वायर रूट के नंबर की यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 1 और 9। ओके स्टूडेंट, अगर 4 है तो वहां से नंबर स्क्वायर रूट की क्या आ जाएगी, 2 और 8। अगर 5 है तो क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। और 6 है तो 4 और 6। और अगर 9 है तो नंबर की डिजिट क्या रहेगी, 3 और 7। ओके स्टूडेंट, ये डिजिट यूनिट डिजिट किसकी पता कर ली हमने, स्क्वायर रूट की। किसकी हेल्प से, नंबर के स्क्वायर की हेल्प से। और नंबर के स्क्वायर की कहाँ से निकाली थी, डायरेक्ट नंबर की यूनिट डिजिट की हेल्प से। अब यहाँ से देखो, यूनिट नंबर की और स्क्वायर रूट की सेम यूनिट आ गई ना। तो यहाँ से डेफिनेशन में मैंने आपको यही बताया था, पहले हम क्या कर रहे थे,
हम किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करके उस नंबर का स्क्वायर फाइंड कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर की हेल्प से उसको चेक करेंगे वो किस नंबर का स्क्वायर रूट हो रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम वापस यहाँ मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्क्वायर रूट इन द सिस्टम ऑफ रैशनल नंबर। नेगेटिव नंबर का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं रहेगा आपका, चाहे वो रैशनल नंबर हो। और पता है आपको रैशनल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, इंटीजर भी, नेचुरल भी, होल नंबर भी। सो नेगेटिव अगर आपका कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल -3, तो -3 के लिए आप स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, ये हमारे रैशनल नंबर नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम ये देखते हैं स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। जैसे हमने स्क्वायर के डिफरेंट डिफरेंट मेथड रीड किए हैं, वैसे ही हम स्क्वायर के रूट के मेथड भी रीड करेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या होगा आपका, सब्ट्रैक्शन की हेल्प से आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो। हम गिवन नंबर में से ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाता तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास एक नंबर गिवन है 49, हमें 49 का सब्ट्रैक्शन की हेल्प से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। 49 में से जब आप 1 माइनस करोगे, हमें सिर्फ ओड टर्म को ही माइनस करते जाना है। 1 3 5 7 जो हमारे ओड नंबर है उनको ही माइनस करते जा रहा है। 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या मिल जाएगा, 48। 1 के बाद ओड नंबर क्या है आपका 3। 48 में से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट गिव्स यू 45, एंड 45 में से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट गिव्स यू 40। 40 में से जब आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट गिव्स यू 33। 7 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद क्या रहेगा 11। 33 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा आपके पास, दैट गिव्स यू 22। और 22 में से 24 में से जब आप नेक्स्ट ओड नंबर दैट इज 11 ये माइनस करोगे क्या आएगा आपके पास 13। और 13 में से जब नेक्स्ट 11 नंबर दैट इज 13 क्या आएगा आपके पास 0। इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो यहाँ से देखो हमने कितने ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं जिससे आपको रिजल्ट 0 मिला है। तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से हमने कितने नंबर फाइंड किए, कितने नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं, 7 ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं। सो 49 का स्क्वायर रूट 49 किसका स्क्वायर होगा, यहाँ से 7 का स्क्वायर होगा, यानी कि 49 का स्क्वायर रूट कौन बनेगा 7। 49 का स्क्वायर रूट आपका क्या रहेगा, दैट इज 7। ओके स्टूडेंट, ये है सब्ट्रैक्शन का मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही किया था। तो वहां से आप कैसे निकाल सकते हो, वहां से प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या करोगे, सबसे पहले नंबर के प्राइम फैक्टर सिलेक्ट करोगे और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से जब आपको प्राइम फैक्टर मिल जाते हैं, अगर कोई भी प्राइम नंबर अनपेयर्ड रह जाता है तो वहां से हमें पता लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट फाइंड आउट होगा कि नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन से आप कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल डिजिट्स ऑफ ए स्क्वायर नंबर फॉर फॉलोइंग, what are the possible digit of square root of a following number, what of these have even square roots। यानी कि पहले क्या कह रहा है, जो गिवन नंबर है उनकी आपने स्क्वायर रूट की डिजिट्स चेक करनी है और उसके बाद ये बताना है कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर होगा और कौन सा ऑड नंबर का स्क्वायर रहेगा। तो यूनिट डिजिट की अभी अभी हमने क्या रीड की थी, टेबल रीड की थी। सबसे पहला नंबर क्या गिवन है आपको 9604। ये क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है किसी भी नंबर का। हमें किसकी डिजिट फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट की। तो यहाँ से 4 किस किस का, यानी 4 के रिस्पेक्ट में किस किस की स्क्वायर निकाल सकते हैं, 2 और 8। अभी अभी हमने टेबल रीड की थी, 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 मिलेगा और 8 का स्क्वायर करते हो तो भी यूनिट प्लेस पे 4 मिलता है। इसका मतलब 4 के लिए स्क्वायर रूट की डिजिट क्या किस किस नंबर के लिए हो सकती है, 2 और 8 के लिए। नाउ वी विल चेक दिस इज इवन और ओड। 2 और 8 क्या है आपके इवन नंबर है, 2 के मल्टीपल है। इसका मतलब जो 9604 है ये आपका कैसा रहेगा, इवन नंबर रहेगा। ओके स्टूडेंट,
तो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, यहाँ से यूनिट डिजिट ऑफ 4 इज यूनिट डिजिट ऑफ 9604 इज 4। सो स्क्वायर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट की क्या रह सकती हैं, या तो 2 रहेगी या फिर आपका 8, यही दो हो सकती हैं। और ये दोनों क्या है, 2 के मल्टीपल है, इसका मतलब 9604 इज एन इवन स्क्वायर रूट, हैज एन इवन स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, इवन स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, चेक करोगे ये नंबर किस किस की 2 बार प्रोडक्ट हो रही है, आप किस किस की इसको 2 बार प्रोडक्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 48 एंड 48, तो यहाँ से 48 इंटू 48 आप इस नंबर को लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें ये जब 48 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जो डिजिट आ सकती है वो क्या होगी, इन दोनों के डिजिट। देखो यहाँ से क्या मिल गई, या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। तो यहाँ से एक नंबर मिल गया आपको 8, और ये 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 48 क्या आ जाएगा आपका इवन स्क्वायर रूट होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका है 99,225। 99,225, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर क्या है आपके पास 5। स्क्वायर रूट की भी क्या रहेगी, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट क्या रहेगी, दैट इज ऑल्सो 5, और 5 क्या है आपको इवन नंबर है, सो स्क्वायर रूट भी क्या रहेगा आपका इवन रहेगा। इवन नंबर हैज इवन स्क्वायर रूट। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी you can say that 99,225 has even square root. Okay student, next आपके पास क्या given है, 90,96,004 ये नंबर given है। फिर से क्या मिल गया आपको, यहाँ से 4 मिल गया। 4 के एंड प्लेसेस में क्या आ सकता है, 2 और 8 होगा, और 2 और 8 आपके इवन है, इसका मतलब ये कि इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा, इवन ही मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ से भी क्या बता सकते हो, यूनिट डिजिट क्या है आपकी 6 है, और 6 अगर यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट की दे रखी है तो स्क्वायर की क्या रहेगी, जिसका इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो उसी नंबर की भी 6 की डिजिट क्या देगी, यहाँ से 4 और 6 ही देगी आपको, और 4 और 6 क्या आपके इवन नंबर है, तो ये नंबर भी क्या रहेगा, इसका स्क्वायर रूट भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें कुछ नंबर गिवन है, उनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, 576, इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे। सबसे पहले कहाँ से चेक करोगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से, दैट इज 2। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, एंड 2 8 जा ऑल्सो 16। यहाँ से दिस इज द डिवीजन, नथिंग एल्स, ये आपका सिर्फ डिवीजन ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर से क्या रहेगा 72, कब तक, जब तक 2 पे ही डिवाइड हो रहा है तब तक आप 2 से ही डिवाइड करते जाओगे। ये क्या देगा आपको 2 18, दैट गिव्स यू 9। अब 9 नहीं 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब आगे नेक्स्ट प्राइम फैक्टर पे। नाउ वी विल राइट इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 576 को हम इनकी प्रोडक्ट में राइट करेंगे, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सारे के सारे प्राइम फैक्टर हमने प्रोडक्ट में ले लिए। नाउ वी विल मेक पेयर। अब हम सारे के सारे जो प्राइम फैक्टर है उनके क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। यहाँ से देखो 2 का एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से फिर से क्या है पेयर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से फिर से क्या है पेयर कंप्लीट है, और यहाँ से भी क्या है पेयर कंप्लीट है। अगर पेयर कंप्लीट है तो हम क्या कहते थे, जो आपका गिवन नंबर है वो एक स्क्वायर नंबर है, किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट कौन होगा, यानी कि ये किस नंबर का स्क्वायर, हमें वो नंबर निकालना है। उसको निकालने के लिए हम इस स्टेप से आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, इस कंप्लीट पेयर में से आप क्या लोगे, एक बार ही 2 सेलेक्ट करोगे। इस कंप्लीट पेयर में से आप एक बार 2 सेलेक्ट करोगे, इस कंप्लीट में से एक बार 2, इस कंप्लीट पेयर में से एक बार 3 सेलेक्ट करोगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या रहेगा, सबसे पहले आप इन दोनों को
स्क्वायर इस सिंबल के अंदर डालोगे, इसका मीनिंग यही होता है स्क्वायर रूट आप इस नंबर का फाइंड कर रहे हो। यहाँ से अब पेयर बनाओगे तो क्या करोगे, जब आप इस सिंबल के अंदर से 2 इंटू 2 को बाहर निकालते हो तो 1 टाइम ही 2 बाहर रहेगा। ओके स्टूडेंट, इस पेयर में से भी 1 टाइम 2 बाहर रहेगा, इस पेयर में से भी 1 टाइम 2 बाहर रहेगा, और इस पेयर में से भी 1 टाइम ही 3 बाहर रहेगा। ये क्या देगा आपको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा क्या रहेगा 24। सो 576 का जो स्क्वायर रूट आया है वो क्या है 24 आया है। यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर दूसरी डेफिनेशन से आपको मैं समझाऊं तो ये क्या होगा, 576 को आप 24 का ही स्क्वायर लिख सकते हो। यानी कि 24 की 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट में क्या मिलेगा 576 मिलेगा। इसका मतलब 24 576 का क्या रहेगा स्क्वायर रूट रहेगा। Okay student, this is the method to find the square root of any number by prime factorization. Now we will solve for next. Next क्या दे रखा आपका 1,80,625। यहाँ से देखो लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब या तो 3 से सिलेक्ट करोगे या फिर 5 से सिलेक्ट करोगे, ये आपका छोटी क्लास का ही काम है। तो सबसे पहले 3 पे देखो, 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा है तो कहाँ पे जाओगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 5। ये क्या देगा 5 3 is 15। नेक्स्ट क्या देगा आपको, फिर से डिवाइड करोगे, ये डिवाइड करके ही राइट कर रहे हो आप और इससे अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ से 5 7 35, 1 नंबर ऑफ कैरी क्या देगा यहाँ से, सॉरी 5 2 10, 5 2 10, देन अगेन क्या देगा, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इसका, ये क्या देगा आपको। ओके स्टूडेंट, ये क्या देगा आपको, नाउ देखो 289 या तो 3 से डिवाइड हो सकता है या फिर 7 से डिवाइड हो सकता है, ये या फिर उससे आगे चेक करेंगे दैट इज प्राइम पे ही। तो यहाँ से देखो 3 से डिवाइड होगा, अगर 3 से ये नंबर यहाँ पे डिवाइड होगा 3 से तो 5 से पहले आ जाता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होना था, इसका मतलब 3 से तो ये नंबर डिवाइड होगा नहीं। सिमिलरली आप 7 से चेक करोगे, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या रह जाएगा 9, दैट विल नॉट डिवाइड फ्रॉम 7। सो डायरेक्ट कहाँ पे जाओगे आप 17 पे, 17 की मल्टीप्लाई क्या देगी 289। नाउ वी विल राइट दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से प्रोडक्ट में कैसे लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 17। नाउ वी विल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का स्क्वायर रूट करने के लिए क्या करोगे, पेयर में सिलेक्ट करोगे। यहाँ से जब आप इस सिंबल के अंदर से इसका नेम है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर से जब आप पूरे पेयर को बाहर निकालोगे तो वहां से पेयर में से सिर्फ एक ही नंबर बाहर रहेगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 17। इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन क्या देगी 424। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1,80,625।